नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। धर्म, आस्था, आस्था के आगे विश्वास, विश्वास से भी आगे आत्मा, परमात्मा, और इन सब के बीच धर्म, धर्म का गणराज्य, उसका साम्राज्य, उसकी लकीरें। क्या धर्म संकट में है? हम बात करेंगे इसी पर। जगत गुरु हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी मौजूद हैं, दो पीठों के शंकराचार्य। क्या धर्म संकट की स्थिति है? साईं बाबा की पूजा में क्या दिक्कत है? कहां पर परेशानी है? हम लोगों के यहाँ वेदों में 3 कांड हैं। 3 कांड? कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। जी। तो कर्म कांड कर्म से संबंधित है, उपासना कांड उपासना से संबंधित है, और ज्ञान कांड विचार से संबंधित है। तो उपासना कांड में एक सूत्र है कि असत, अचेतन और अयोग्य की उपासना नहीं हो सकती। यदि होती है तो या तो उसका उल्टा फल होगा या उसका कोई फल नहीं होगा। तो ये इस कसौटी में हम जब ये साईं की मूर्ति की पूजा को देखते हैं तो हमको लगता है कि ये उपास्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये असत है। असत इसलिए है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, जबकि राम कृष्ण की हम लोग ना तो जन्म मानते हैं ना मृत्यु मानते हैं। वो आज भी हैं, लेकिन साईं बाबा आज नहीं है, असत हैं। दूसरी बात ये है कि अब अचेतन की पूजा नहीं करते। लोग हम पर आक्षेप करते हैं कि आप मूर्ति की पूजा करते हैं, तो अचेतन है। लेकिन इसका हमारे पास उत्तर ये है कि हम लोग जो जयपुर में मूर्तियाँ रखी हैं उनकी पूजा नहीं करते। हम उनको मंदिर में लाकर वेद मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें चैतन्य का आवाहन करते हैं, तब उनकी पूजा करते हैं। तो जो साईं बाबा की मूर्ति है वो कोई देवता है नहीं, तो उसको प्राण प्रतिष्ठा करके चेतन नहीं बनाया जा सकता। और तीसरी बात, जो अयोग्य है उसकी उपासना नहीं हो सकती। तो साईं बाबा में ऐसी कोई योग्यता नहीं है जो हमारे लिए अनुकरणीय हो, जिसके कारण वो हमारा उपास्य बन जाए। उनका जो चरित्र है, जो उनके यहाँ से प्रकाशित है, उस चरित्र को देखते हुए ये लगता है कि वो व्यक्ति चरम पीता था, बार बार क्रोध करता था और मांसाहार करता था, बकरा काटता था, और ये पूछता था कि तुम बकरा का मांस खाओगे कि अंडा खाओगे, इस तरह की बात करता था। एकादशी के दिन ब्राह्मण के मुंह में वो ठूंस देता था मांस। तो ये सब काम वो करता था। ऐसी स्थिति में और कभी उसने भगवान का नाम नहीं लिया। तो ऐसी स्थिति में वो हमारे लिए योग्य कैसे हो सकता है, आराध्य कैसे हो सकता है? जो आखिर में आपने 3 बातें बोली, उसी पे जुड़ा हुआ मेरा 3 सवाल आपसे। जो साईं भक्त हैं वो कहते हैं कि साईं ये सिखाते थे कि सबका मालिक एक है, यानी वो पूजा करते थे, बताते थे कि सबका एक भगवान है, वो खुद अपने आप को भगवान नहीं बनाते थे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया है? तो हमारा ये है कि एक तो हमसे अभी लोगों ने बताया, उसने ये कभी नहीं कहा कि सबका मालिक एक है, सबका अल्लाह एक है बोलते हैं, वो बोलते थे। अगर हम आपकी इस बात को मान लें कि सबका मालिक एक है, तो सबसे क्या अभिप्राय हो सकता है? सब में शिरडी का साईं बाबा शामिल है कि नहीं है? अगर वो सबके भीतर है तो उसका भी कोई मालिक होगा। तो उस मालिक का क्या आकार है? अगर उसका कोई आकार नहीं है तो उसके मंदिर का क्या तुक है? यही मेरा सवाल है कि आप साईं और उनकी शख्सियत के खिलाफ हैं या आप उस आडंबर के खिलाफ हैं जो उनके भक्त कर रहे हैं? क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे कि उनकी पूजा हो, तो उस आडंबर के आप खिलाफ हैं? तो ऐसी स्थिति में जब वो ये कहते हैं कि सबका मालिक एक है और वो मालिक निराकार है, तो उसकी पूजा जो आप कर रहे हैं ये उनके ही विरुद्ध कर रहे हैं। और फिर जब जिसका मालिक कोई दूसरा है उसको आप मालिक बना रहे हैं,
तो ये भी आपकी गलती है। तो हम जो शिरडी के साईं दिवंगत हो गए, मर गए, उनके खिलाफ हम क्यों बोलेंगे? हम तो जो लोग कर रहे हैं उनके संबंध में हमारी आपत्ति है, और वो ना तो अपने जिसको वो मानते हैं उनके सिद्धांत के अनुकूल है और ना हमारे सिद्धांत के अनुकूल है। लेकिन क्या हिंदू धर्म, दो पीठों के आप शंकराचार्य हैं, इतना कमजोर है कि कुछ साईं भक्तों की आस्था से उसको संकट में आने की स्थिति पहुंच गई? ऐसा है, हमारे धर्म में कोई संकट नहीं है। जो धार्मिक लोग हैं उनको संकट है, उनको भ्रमित किया जा रहा है, और भ्रमित करके भगवान से विमुख करके एक ऐसे व्यक्ति की पूजा में लगाया जा रहा है जो उनके उद्देश्य को विफल कर देगी। ये बात है जी। एक और सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि धर्म का भी आजकल एक अलग अर्थशास्त्र हो गया है। साईं बाबा के इर्द गिर्द लोग मानते हैं कि बहुत ज्यादा चढ़ावा लोग जाकर देते हैं, क्या ये सब भी महत्वपूर्ण है? ये बात जो है इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि धन से कोई बड़ा नहीं होता। ये तो इन लोगों ने माया रच के कि यहाँ आने से तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी, और चैनल से इन्हें सिनेमा बनाकर दिखाकर एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को भ्रमित किया है कि यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और वो लोग वहाँ पर पहुँच के चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो इसके पहले क्यों नहीं चढ़ाते थे? ये भी कहते हैं लोग कि कांग्रेस पार्टी से खास लगाव है शंकराचार्य जी का, और कांग्रेस आचार्य क्या क्या नाम जैसा कि आप भी बता रहे थे लोग दे देते हैं, उनके लिए क्या जवाब है आपका? हमारा जवाब ये है कि 1942 में हम एक विद्यार्थी थे, और उस समय महात्मा गांधी ने एक नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और जनता को गिरफ्तार होते होते कह दिया करो या मरो। उस समय हम उस आंदोलन में कूद पड़े, और उस समय आंदोलन में सम्मिलित होकर हमने जेल की 9 महीने तक यात्रा की। तो हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने जाते हैं, और शंकराचार्यों में केवल हम ही हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उस नाते जो लोग देशभक्त हैं वो हमको आदर की दृष्टि से देखते हैं। ये इसलिए तो नहीं फैला क्योंकि दिग्विजय सिंह आपके बहुत करीबी हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो जो स्वामी जी कह दें वो लकीर है। हमारे देखिए दिग्विजय सिंह अकेले नहीं है, जो वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, वो हमारे करीबी हैं, हम उनके घर ठहरते हैं, और अभी हमारा चातुर्मास होने वाला है, उसके मुख्य यजमान है। और न जाने कितने लोग हैं जो कि दूसरी पार्टियों के हैं लेकिन हमको मानते हैं। तो इसलिए अगर कोई हमारा चेला है तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम उसके चेले हो गए। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने पर आपकी क्या राय है? हमारी राय तब बनेगी जब उन्होंने जो अपने नारे में दिया है वो पूरा करेंगे, और हाँ अच्छे करेंगे। और कुछ बातें जो हमको अभी अच्छी प्रतीत हो रही हैं हम उनका समर्थन भी कर रहे हैं, उनके विरोधी व्यक्तिगत रूप से हम बिल्कुल नहीं हैं। अब गंगा जी पर पहुंचते हैं, क्या लिस्ट बनेगी कि कौन कौन गंगा जी में स्नान कर सकता है या कौन नहीं कर सकता है? ये कह रहे हैं साईं भक्त कि ये किसी एक के अधीन तो है नहीं, हम आएंगे हम स्नान करेंगे। उस पर आपका जवाब? हमारा कहना ये नहीं था, जिसको चैनल ने उल्टा समझा दिया। हमारा ये कहना था कि अन्वय व्यतिरेक हमारे यहाँ ये होता है, तत्सत्य तत्सत्वम तद्भवे तद्भावा। तो हमारा ये प्रश्न था कि जो लोग शिरडी के साईं बाबा के यहाँ नहीं जाते, उसकी भक्ति नहीं करते, गंगा उनका उद्धार करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। राम नाम उनका उद्धार करेगा कि नहीं करेगा? तो बिना साईं के भी उनका उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो साईं के भक्त हैं वो हमारी गंगा को छोड़ के देखें, हमारे राम को छोड़ के देखें, तो वो उनसे नहीं हो रहा है। तो दोनों को एक साथ स्वीकारना ठीक नहीं है। दोनों हमारा ये कहना है कि जब उनके बिना भी काम चल सकता है तो तुम ये क्यों जोड़ते हो? अगर गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण करने से ही कल्याण हो सकता है, धियो जो न प्रचोदयात से हो सकता है, तो धिया साईं प्रचोदयात कहने से
आप उसको विकृत क्यों कर रहे हैं? ये बात है हमारी। उमा भारती जी ने कहा कि वो भी साईं को मानती हैं और उसमें कोई गलती नहीं है, इस पर क्या कहना है आपका? उनका ये तर्क था कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है। उनके जो गुरु हैं जिनसे उन्होंने संन्यास लिया, तो वो हमारा समर्थन कर रहे हैं और ये उनकी चेली उससे सहमत नहीं है, ये भी बात है। हम लोगों को इस बात से और आश्चर्य हुआ कि वो राम भक्त के रूप में प्रसिद्ध थी। वो बचपन में राम कथा ही कहती थी और इसी रूप में उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके बचपन की बात हम जानते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की हैं ये। तो राम भक्ति करते करते इनकी वक्ता के रूप में प्रसिद्धि हुई और उससे ये साध्वी बनी। तो राम को छोड़ के कैसे इनका ध्यान एक मुसलमान की तरफ गया? उमा भारती से अब आप क्या चाहते हैं? चुप्पी तोड़ें और जवाब दें। हम ये चाहते हैं कि जैसे वो पहले से राम भक्त थी वैसे राम भक्त हो जाए और ये भ्रम निकाल दें। क्या धर्म का एक संकीर्ण रूप नहीं उजागर होता है? अगर हम किसी को कहें कि तुम मेरे भगवान को मानते हो तो तुम किसी और को फिर नहीं मानोगे, फिर नहीं, हमारा ये हमारा बिल्कुल कहना नहीं है। हमारा तो ये कहना है कि हमारे यहाँ काशी में भगवान शंकर मरते समय सबको राम मंत्र देते, तारक मंत्र देते हैं। कीट पतंग तक मुक्त हो जाता, मुसलमान भी मुक्त हो जाता है, ब्राह्मण भी मुक्त हो जाता है, वेश्या भी मुक्त हो जाती है। कहाँ संकीर्ण है? लेकिन राम के प्रति आपके मन में आस्था तो और पक्की आस्था होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक पर्याप्त था तो दो की क्या जरूरत थी? जब राम नाम पर्याप्त था, गंगा पर्याप्त थी, तो तुम वहाँ क्यों गए? क्या है ये धर्म की लड़ाई है, सोच की लड़ाई है, अर्थ की लड़ाई है जैसा कई लोग कहते हैं, या फिर ये लड़ाई अब कहाँ जाकर रुकेगी? क्योंकि वो एफआईआर करते हैं, उसमें आपको नामजद कर देते हैं कहीं भोपाल में। यहाँ पर आप अपनी बात को जिस तरह से भी रख रहे हैं, अपना रख रहे हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, जंतर मंतर में मशाल लेकर उतर रहे हैं। अब उसमें ये है, आखिरी समस्या ये है कि उससे उनका कोई भला होने वाला नहीं है। उसकी प्रतिक्रिया हमारे हिंदू समाज में दूसरी हो रही है। अभी हमारे पास टेलीफोन नरेंद्र गिरी नाम के एक महंत का आया इलाहाबाद से। वो कहते हैं समस्त सन्यासी और बैरागी अखाड़ा आपके समर्थन में इकट्ठे हो रहे हैं। तो उनके इस तरह के काम के कारण ये प्रतिक्रिया हो रही है। और जिस दिन मुझे वो जेल भेजाएंगे मैं चला जाऊंगा, तो आप देखेंगे कि उसका परिणाम क्या होता है। उसका परिणाम ये होगा कि और भी बेमनस्य बढ़ेगा, हिंसा फैल सकती है। तो बड़ा दिल अब किसको दिखाना है? बड़ा दिल अब किसको दिखाना है? बड़ा दिल हमको तो दिखाना नहीं, हम तो बड़े दिल के हैं, उनका कल्याण चाहते हैं, हमारा उनसे द्वेष नहीं है। हमारी आप देखिए, हमारे पुतले जल रहे हैं, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। हमने कब किसी को अनुचित बात कही है? हमें ही आप लोग चैनल में गाली दे रहे हैं। कहीं कांग्रेसाचारी बताते हैं, कहीं वो बताए। एक चैनल हमको थप्पड़ मारते दिखा रहा है कि जबकि हमको डॉक्टरों ने कहा था, हम यहीं के एम्स अस्पताल से निकल के गए थे, उन्होंने कहा कि मुँह के पास मुँह लगाकर अगर कोई बात करेगा तो आपके फेफड़े में इन्फेक्शन हो सकता है। ये हमारे पास भदौरिया जी बैठे, ये जानते हैं। तो वो हमारे मुँह के पास मुँह ले आया, तो न जाने क्या खा के आया था। तो हमने उसको कहा हटो। तो अगर शंकराचार्य के मुंह में मक्खी बैठे तो वो नहीं हटा सकता, लेकिन इसका अर्थ ये लगाया गया कि उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। तो ये हमारे साथ अन्याय हुआ, उसको लगा नहीं है चप्पड़, और वो दिखाया गया, यूँ दिखाया और कई बार दिखाया। तो ये शंकराचार्य को बदनाम करने की साजिश, और ये साजिश कि ये सिद्ध कर दें कि ये मोदी के विरोधी हैं, जबकि हमसे उनका कोई विरोध नहीं। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं ही नहीं। कौन प्रधानमंत्री बने कौन ना बने, ये आपकी भारत की जनता और संसद जाने। हम तो ये समझेंगे कि भारत में जो व्यक्ति बने वो देश का उत्थान करे। अभी मोदी ने बात कही हिंदी में सब कार्यक्रम होना चाहिए, तो हमने इसका समर्थन किया कि बहुत बड़ी बात है, अच्छा है।
अगर कोई गो हत्याबंदी की बात करता है तो हम उसको पसंद करेंगे। तो कोई भी शासन अगर कोई अच्छी बात करता है तो उनका हम समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शंकराचार्य जी, हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य, जिनका ये कहना है कि एक साजिश रची जा रही है शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए, और इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि मैं नरेंद्र मोदी उनकी शख्सियत के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे हिंदी बोलने का मामला हो, अन्य भी ऐसे कई मुद्दे हैं, मुद्दों में मैं उनके साथ हूँ, लेकिन आखिरकार ये देश की जनता और इस देश की संसद तय करती है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। हमारे साथ इस बातचीत में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।